बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोसनाक खबर सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, फिर मैंने वीडियोस भी देखी जिसमें रोज़ा रसूल के तक़द्दुस को पामाल किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी इज्जत है, नामूस है, उस हवाले से ये जो रवैया हुआ, इससे अंदाज़ा लगा लें कि सियासी पोलराइजेशन कितनी बढ़ चुकी है। चंद दिन पहले एक सियासी आदमी ने, जो कि हमेशा वज़ीर रहा है हर हुकूमत में, उसका बयान था कि तुम लोग हरम में जाओ, तुम्हारे साथ देखो क्या सलूक होता है। खुदारा मुक़द्दस मकामात को तो बख्श दीजिए। आपका जिस मर्जी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, खुदा का खौफ करें, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की पार्टी को तो ना छोड़ें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान अक़दस में तो गुस्ताखी ना करें। कुछ खबीस लोगों ने जो हरम नबवी में हरकत की है, बहुत अफसोस हुआ है। कैसी जहलाना नफ्सियात और घटिया ज़हनियत है, और तुफ़ है उन बदबख्तों पर जिन्होंने इस जुर्रत पर उनको उकसाया। अल्लाह के बंदो, कोई नेकोकार हो या गुनाहगार हो, बारगाह नबवी में सब जो है बना लेते हैं जाकर। ये वो दरवाजा है जो किसी पर भी कभी बंद नहीं होता। आखिरत में अहले ईमान का तो बहुत सहारा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हजूर के खिदमत में हाजिर होने के आदाब मेरे रब ने खुद ही फरमाए हैं। कुछ बदबख्त सोशल मीडिया पर इस कभी हरकत की तायीद करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म करें और इस मज़मूम हरकत की मजम्मत करें। आपको किसी सियासी जमात से इख्तिलाफ है तो आपका हक है, आप इस पर तनकीद करें, लेकिन सियासत की आड़ में मुक़द्दस हस्ती की, मुक़द्दस मुकाम की जो तौहीन की गई है, इसको तो किसी तौर पर भी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतहाई दर्दमंदी से गुजारिश है कि अल्लाह करीम की जनाब में तौबा करें, क्योंकि अल्लाह को फरमाता है कि आपके मन अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आपको शौर तक नहीं होगा। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या था, तो रोंगटे खड़े हो गए जब ये बात सुनी। इन बदबख्तों ने ये वहां पर क्या किया। कोई भी हो सकता था, कोई भी। आप सियासी इख्तलाफात को जब सियासी जलसों में रखें, जो भी करते हैं करते रहे। मैंने कभी भी किसी के हवाले से भी कोई कभी बात नहीं की पॉलिटिकली, क्योंकि मुझे पता है कितनी पोलराइजेशन है कि कोई ऐसी बात की तो सोशल मीडिया पे फौरी तौर पर जो ना गालियां शुरू हो जाती हैं। मैं ज़ाती तौर पर अपने काम से काम रखता हूँ। हाफिज लुधियानवी ने कहा था कि मुदा इसी ज़ात ग्रामी के हैं सारे, इंसान भी, हुरे भी, फरिश्ते भी, खुदा भी। ए ज़ाहिर दरगाह नबी जाए अदब है, आए न तेरे दिल की धड़कने की
صدا بھی، یہاں تو دل کے دھڑکنے کی صدا بھی نہیں آنی چاہیے، اتنے احترام کی جگہ ہے اور وہاں پر انتہائی افسوسناک قسم کی گفتگو کی گئی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور روضہ اطہر جو ہے اس شہر اقدس کا ذرا ذرا ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس جگہ پر آستان ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا ہے مجھے تو اپنے انجمن طلبہ اسلام کے دور میں اکثر یہ شعر خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب کا میں پڑھا کرتا تھا، جو آج بہت سے دوستوں نے شعر بھی کیا ہے کہ بالے جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ ہم خود گزشتہ 10 سال سے ناموس رسالت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ جی پی او چوک میں ہر تھرسڈے کو ایک پروگرام کرتے ہیں آدھے گھنٹے کا، اور میں خود اس میں شریک بھی ہوتا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے۔ بہت دکھ کی بات ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کبھی جو تیرے دل سے جوال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرے تیرا خدا گیا۔ یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے، میرے رب ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔